सामना भी जो है वो भी भाई बंसीलाल परिवार की नुमाने हैं। श्रुति चौधरी जो है तो शाम की टिकट भाजपा की तरफ होगी। किसी बड़े नेता का सपोर्ट हो, सिरपा हाथ हो, या फिर नू जिक्रा भी सुना भाई पीछे भी टिकट बिके हैं, तो आप द्वारा कौन सा बैकअप है? आपको मेरे पास भिवानी तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को फ़ोन करना, मैं उधर आऊँगा। विरनूनिया वो शख्सियत है जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी था, तो हमारे साथी खिलाड़ी थे, उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से आवाज़ उठाई थी। भाई चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ जाओ तो दिल्ली जा रहा है, तो अपने बीच में रहनी हो, जिस तरह आपको तो भाई बाँह पकड़ के लिया इसका। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार अपने चैनल के ऊपर चुनावी सर्वे चलन लग रही है। लगातार गम हम जान लग रहे हैं, लोगों से जनता से पूछने लग रहे हैं कि पसंद की है। और जब तक फेर बदल होया है, मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं, उसके बाद में लोगों की जो राय है वह दिन प्रतिदिन चेंज होती जाने लग रही है। भाजपा से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ होने लग रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करा, उस टाइम पर भी मैंने देखा था कि मेरा जो हल्का तोसाम है उसमें भी विरोध की भावना कितने कितने झलकी थी, और मात्र 8,000 तक जो है चौधरी धर्मवीर सिंह जीते थे। जबकि यूँ बताया जा है कि 2 बड़े नेता साथ में बीजेपी का कोर वोटर 3 मिल की और 8,000 की जीत हुई थी। अब बात करा विधानसभा चुनाव है, मुद्दे अलग हैं, और एक लोकल चुनाव है। अब इसमें क्या कुछ रहेगा, और जो कैंडिडेट हैं उन तब यहाँ पे लगातार मिलने लग रहे हैं। हम आपने दिखाना ला रहा हूँ कि जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या राय है चुनाव के प्रति। आचार संहिता जो है भाई वह लागू है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, बड़ा नज़दीक है, और जो कार्यकर्ता उनके पास भी बड़ा बिजी शेड्यूल चलना रहा है, टाइम नहीं है मिलने का, बातचीत करने का। लगातार जनता में भी जाने लग रहे हैं, हाईकमान द्वारा भी जाना पड़ा है, और अपना भी जो है लगातार बिजी शेड्यूल चलने लग रहा है भाई। उसी बीच जो है जब मैंने वीडियो कवरेज करी थी, 18 मनसा जिक्र कराया था, उसमें एक नाम करमवीर नूनिया जी का था, जो कि मेरे गुआंढी भाई हैं और मेरे पड़ोसी भाई हैं। और भाई हमारे 5 गाँव में तो मान लो मंडाण में मिरानो फर्क भी कौन मान्या करा, एक घर मानना हम। तो मेरे साथ करमवीर नूनिया जी हैं, कांग्रेस में भी काफ़ी साल जो है एक्टिव हैं, लगातार अपनी जो है भाई कार्यकर्ता के तौर पर सेवा देना रहे कांग्रेस ने। और अब इन्होंने मांग रखी है कि भाई मैं टिकटार्थी हूँ, मैंने टिकट चाहिए ताकि हल्का तो शाम का मैं विकास करवा सकूँ। अब ये किन मुद्दे लेके चुनाव में उतरेंगे और के कुछ वार्तालाप में सारी बातें भी करांगे। पहले तो राम राम ले लिया। राम राम भाई साहब। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो करमवीर जी, जो 18 मानस दौड़ में हैं टिकट की, तो उसमें सब तो पहले तो नूँ बुझ लें भाई, आप भी जो है आपने दौरा भी कराया था, सारे काम आप जाके भी आए हो अपनी बेल्ट में भी, हल्का तो शाम में भी, तो के कुछ देखने न मिले और के कुछ लोग हाँ जिक्र सुने? देखिए जी, तो शाम हल्के के मैं लगभग सभी गांवों के अंदर मेरा 1 राउंड 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। हम कई गांव हैं जिनमें 2-2 बार 3-3 बार भी जा चुके हैं, जो हमारे पर्सनल गांव हैं जिनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है हमेशा, तो हम उन पूरे गांवों के अंदर जाके आए हैं। आवाज़ 2 ही 3 उठ रही है, आवाज़ उठ रही है कि कोई नया चेहरा जी, जो आगे भविष्य के लिए हमारा विकास करवा सके, भविष्य के लिए हमारा साथ दे लंबे टाइम के लिए। दूसरी आवाज़ है जो हमारे बीच का चेहरा हो, कि हमारे बीच का आदमी हो जिसको हम आधी रात को हाथ पकड़ के उठा सके। बाकी जो लोकल मुद्दे होते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो शाम में आज के समय पे फिर हम जहाँ भी जाते हैं एक चीज़ हमेशा मिलती है, हर जगह एक चीज़ हमें बोलते हैं कि युवा हो गया वो यूँ कहेगा कि जी हमें नौकरी तो लगवा दो। ठीक बात। जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो यूँ कहते हैं कि जी हमारे बालका नौकरी लगवाओ, हम कड़े जावा हमारे बालका बिना नौकरी के। ऐसी ऐसी और बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बात करा अगर भाजपा की, क्योंकि 10 साल आप इन जो है भाजपा का राज देखा है, और अपना हल्का जो है वो विपक्ष में रहा है 10 साल तक। हमने हर बार जो है कांग्रेस का विधायक बनाया, मैडम किरण चौधरी थे, लेकिन विपक्ष में रहे, और उसकी वजह से भी जो है विकास पीछे रहा है। अब लोगों की जो है जनता की हवा तवा बदल की है, रुख बदल गया है, कांग्रेस की तरफ आज के दिन रुझान है। तो अगर करमवीर नूनिया जी को मौका मिलता है तो शाम हल्का खतर है, तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं भाई, किस तरह विकास करवाओगे? देखिए जी, हमारा मुद्दा सबसे अहम मुद्दा रहेगा हमारा रोजगार का जी। हम जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं मेरे भाइयों के लिए, युवा पीढ़ी है उसके लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए हमारा एक मुद्दा रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे भाई कामयाब हों। फिर उसके साथ साथ आ जाता है विकास, जो विकास हमें दिखता है, जो हमें सहूलियत होती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कई गांव हैं उनके अंदर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, अभी भी कोई डाणियाँ बन गई, नई डाणियाँ जिसमें 10, 12, 15 परिवार रहते हैं,
20 परिवार रहते हैं, उनके पास लाइट की सुविधा नहीं है आज भी। फिर ऊपर से किसानों का हो गया, किसानों को मुआवजा की जो बहुत बड़ी समस्या आती रहती है, उन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। फिर महिलाओं का भी हो गया, महिला की जैसे कोई भी आना जाना आवागमन लेट नाइट का हो गया और आगे पीछे आना जाना पड़ जाता है, उनको भी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करेंगे हम, लेकिन सबसे अहम मुद्दा हमारा जो रहेगा वो स्टूडेंट्स का, यूथ का रहेगा, जिसके अंदर उनका रोज़गार का रखा जाएगा। साथ ही कर्मचारियों की भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अपने हल्का की बात करा तो 2 किसान महापंचायत हो चुकी हैं। पहली तुसामो हुई थी, उसके बाद दूसरी जो है देवराड़ा के अंदर हुई थी। उसमें मांग रखी गई थी भाई एक तो अपने हल्का का हो, दूसरा भाई जिस तरह आपने बात करी भाई देखो MLA MP तो जावा है तो उन्होंने कह दे भाई चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ जाओ तो दिल्ली जा रहा है, तो अपने बीच में रहनी हो जिस तरह आपको दे भाई बाँह पकड़ के लिया इसका। तीसरी बात थी कि जिसने किसाना खतर जो किसान आंदोलन होया था, जो खिलाड़ी आंदोलन होया था, उसमें अपनी प्रत्यक्ष जो है भागीदारी निभाई हो। तो अगर करमवीर नूनिया की बात करा तो वो इन आंदोलन की कुछ आपने अब तक कराया है, कौन कौन सी जो है मुहिम आंदोलन आपने छेड़े हैं? अगर आप करमवीर नूनिया की बात करते हो तो करमवीर नूनिया वो शख्सियत है जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी था, जो हमारे साथी खिलाड़ी थे उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से आवाज़ उठाई थी। न्यूज़पेपर कटिंग्स भी देखी होगी, अखबार में भी पूरा आया है कि एक महासभा की तरफ से भी, एक युवा कांग्रेस की तरफ से भी और एक हमारी खुद की इंडिपेंडेंट आवाज़ भी उठाई है हमने खिलाड़ियों के खिलाफ जो ये हुआ था। तो हमने खिलाड़ियों का पूरा पूरा समर्थन किया है। साथ ही हमने किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें 13 महीने तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं लगभग उधर रहा हूँ। इतना ही मैंने जिस तरह बात करी भाई जो है MLA MP पाओ को नहीं, सच्चाई बताऊँ आप भी जनता में जाओ हो तो पांदे को नहीं, चंडीगढ़ जाओ दिल्ली जाओ तो भी उनका कौन पाऊँ। तो आपने अगर मौका मिले तो मैं आपकी दिनचर्या जानना चाहूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब आप जीत जाओगे। तो जनता हमारे गांव के बिराण के बढ़ान के निवास के जनास के किते के भी हल्का तो शाम के लोग भैनी आना पड़ेगा, गाँव में पाओगे आप भी चंडीगढ़ दिल्ली जाए बैठोगे। देखिए जी, ये चीज़ मैं जो भी मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम होता है या जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, मैं इस चीज़ से खुद परेशान हूँ। अच्छा। क्योंकि एक राजनीति की जब हमने शुरुआत की थी कार्यकर्ता के तौर पे, तो एक आम कार्यकर्ता का वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पहली बात तो सच्चाई है कि अगर आप किसी MLA MP को मिलना चाहते हो तो आपको पहले एक लाइन बनानी पड़ती है, आपको फ़ोन घुमाने पड़ते हैं, हाँ जी आज मिलना है, कल मिलना है, कल आना, परसों आना, आज वहाँ। तो मैं वो चीज़ आज भी गारंटी दे के आता हूँ कि अगर आप सबका आशीर्वाद, अगर पार्टी का आशीर्वाद रहता है, मैं आज ये चीज़ कह के आता हूँ, आपको मेरे पास भिवानी तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को फ़ोन करना, मैं उधर आऊँगा। अच्छा। मैं तो ये चीज़ कह के आता हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर खरा भी उतरूँगा। और मैं ये चीज़ भी साथ के साथ कहता हूँ कि मेरी तो दिल्ली चंडीगढ़ कोई कोठी बंगली नहीं है। अच्छा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के कहाँ तक मिल पाऊँगा जी, भिवानी मिल जाऊँगा, नहीं तो मैं गाँव में मिलूँगा आपको। और गाँव में भी मैं आपको नहीं बुलाना चाहूँगा, मैं नहीं आपको परेशानी देना चाहूँगा। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका काम है तो आप मेरे को चुन के कहीं भेजेंगे, आप मेरे को कोई जिम्मेदारियाँ देंगे तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपके बीच में आऊँगा। आप मेरे पास आने का कष्ट ना करें बेशक से। क्या बात है। आपने आशीर्वाद की बात करी तो जो हमें सुना, हाँ आम जनता जो सुने है कि भाई टिकट मिला है तो वह 2 कारण से मिला करे, या तो किसी बड़े नेता का सपोर्ट हो, सिर हाथ हो, या फिर नू जिक्रा भी सुना भाई पीछे भी टिकट बिके हैं। तो आप द्वारा कौन सा बैकअप है? देखिए जी, ये पैसे पूसे वाली बात का तो कोई टिप्पणी नहीं है हमारी उस चीज़ के ऊपर, लेकिन हाँ हमारे ऊपर शैलजा जी का बहुत हाथ है और मेरे राजनीतिक गुरु हैं आज भी, और मैंने राजनीति की शुरुआत ही मैडम शैलजा जी के साथ की थी। अच्छा। तो उनका पूरा पूरा गाइडेंस रहता है, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं उनसे पूछ के वो मेरे को गाइड करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। बात करें अगर भाजपा को कि 10 साल रहे हैं तो नायब सिंह सैनी जब तक मुख्यमंत्री बने तो घोषणा होने लग रही है, तरह तरह की सिलेंडर ने लेकी, कदे फैमिली आइडियन लेकी, कदे भाई आज के आन को ऊपर। तो इस के मानो कितनी तो शाम की हरियाणा की जनता प्रभावित होगी? इससे ना तो हरियाणा की जनता प्रभावित होगी, ना तो शाम की जनता प्रभावित होगी। एक चीज़ ये हो जाती है कि आप 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप एकदम से 2-3-4 महीने के अंदर कुछ भी घोषणा कर दो। जनता बहुत समझदार है, जनता हर चीज़ को जानती है कि कौन सी बात किस चीज़ के लिए कही गई है, और जनता इस बार अपना मन बना चुकी है।
मतलब ये आप चुनावी जुमले घोषित करो इन बातों जो भाजपा आज के दिन जो घोषणा बिल्कुल। करने वाली है। बात करा तो 1 अक्टूबर का चुनाव है, पिछली बार तो पहले होना रहा है, पिछली बार लेट होया था, इस बार जल्द घोषणा कर दी भाई 1 अक्टूबर का। तो इस चीज़ ना आप पॉजिटिवली लो या के विचारधारा आपकी भाई? इस चीज़ के लिए हम तो बहुत पॉजिटिव हैं। कांग्रेस बहुत पॉजिटिव है और बहुत मजबूत है। हमें तो ये एक त्यौहार है और हम इस त्यौहार का स्वागत करते हैं, और हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है। और ये डिसीज़न आप देखो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान आएगा इस बार, क्योंकि ये हड़बड़ाहट का डिसीज़न है एक। और भाजपा आज बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुकी है हरियाणा के अंदर। लोगों को बहुत, मतलब बीजेपी के नेताओं को बहुत अब की बार सामना करना पड़ेगा लोगों के विरोध का। लोग परेशान आ चुके हैं हर चीज़ से। कांग्रेस में भी अब मान लो इतनी बड़ी बड़ी जो है भाई दावेदार हैं, लिस्ट आना रही हैं, कितने 86 खड़े हैं, कितने 88 खड़े हैं, कितने 65 खड़े हैं, अपने हल्का तो सामने की बात करें तो 18 खड़े हैं। तो जनता में एक नो भी कई बार अफवाह फैल जाए है भाई एक ना टिकट मिल गई तो जो है दूसरे का सपोर्ट जिस बंदे की टिकट कट गई वो नहीं करेगा। देखिए, एक चीज़ ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ के ऊपर तो लाइन लगती है। ठीक बात। आज कांग्रेस की इतनी डिमांड है कि हर आदमी जो 10 साल से 15 साल से मेहनत कर रहा था वो आगे बढ़ के आया है। ठीक बात। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि औरों का तो हमें नहीं पता। मैं तो अपनी बताना चाहूँगा, मेरे जिस भी भाई को टिकट मिलती है मैं उनका पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा। हाँ, इच्छा मैं रखता हूँ कि सबसे पहले मेरे को मिले। ठीक बात। अगर नहीं, किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो मैं किसी का भी विरोध नहीं होगा। वो सारे मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी है। अपने परिवार को मैं कमज़ोर नहीं करूँगा किसी भी तरीके से। मैं बढ़ चढ़ कर उस चुनाव में भागीदारी दूंगा अपनी। तो अब भाजपा मतलब आप कहना चाह रहे हो पिछड़ तो ऐसा क्या कारण होगा कि 10 साल बाद में अब जो है दोबारा कांग्रेस का रुख होया है, दोबारा जनता चाहे कांग्रेस? देखिए, लोग एक तो जुमलेबाजी से परेशान आ चुके हैं, एक लोगों के काम नहीं बन रहा। आप बड़े से बड़े किसी नेता के पास जाके बैठ जाओ, आप एक छोटा सा काम आप उनको बताओगे कि जी ये काम करना है, वो कहते हैं नहीं जी, बस की को नहीं मारता। तो वो चीज़ें आपने सुनी होंगी, आपके सामने भी आई होंगी वो चीज़ें। जो चीज़ एक बड़े लेवल तक की आदमी कर सकता है, एक फ़ोन के अंदर जो चीज़ कर सकता है, वो चीज़ भी आज आमजन परेशान है, उन चीज़ों को लेके भटक रहे हैं दर बदर। इसीलिए दूसरी चीज़ आ जाती है बेरोज़गारी वाली। वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक घर के अंदर नौकरी एक होती है तो वो पूरा घर संवर जाता है। और आजकल इतने 10 साल हो गए, इतने स्थान रिक्त पड़े हैं, ना तो वो भरे गए हैं। आज घोषणा कर दी कि कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। 9.5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? उस टाइम क्यों नहीं किए? आज ये एक चुनावी वायदा है कहीं ना कहीं। फिर आप ये देखो, 70 नेशनल लेवल के पेपर, 70 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार के अंदर, आज तक कभी नहीं हुआ था। आंदोलन भी बहुत सारे इस 10 साल में हमने देखने मिले। शायद ही हरियाणा के राजनीतिक युग में जब तक हरियाणा बना है तो मैंने देखूँ कि इतने आंदोलन हुए नहीं किसी भी सरकार में। इतने आंदोलन नहीं हुए, और ये सच्चाई है। आंदोलन पहले जो भी होता था उसके अंदर लीडर जाके बैठता था, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का लीडर भी जाके बैठता था। उनको अपने पास बुलाते थे कि आप आओ, एक डेलीगेशन लेके आओ, हमारे पास बैठो, बातचीत करते हैं, इसका कोई समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आज आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा जी। 13 महीने किसान आंदोलन चला, लेकिन कोई पैरवी करने वाला नहीं था कि आप आओ, सरकार की तरफ से हम आए हैं बात करने। कोई सरकार का नुमाइंदा आके बात नहीं करके गया। कांग्रेस अगर आवे है तो के कुछ बेनिफिट हैं? हाईकमान ऐसा के कुछ जन सुविधाएं देने वाली है जिससे लोग हरियाणा कांग्रेस के ऊपर विश्वास कर सकें? देखिए, अभी कर्नाटक में सरकार बनी थी, फिर तेलंगाना की थी, हिमाचल में सरकार बनी थी। तो जो कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर आएगा वो सभी चीज़ें जल्द से जल्द लागू की जाएंगी। और इस चीज़ का एग्जाम्पल भी है कि कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के अंदर वो चीज़ें लागू हो चुकी हैं। जैसे बात करें ओपीएस की, वो उसका कानून किया था। फिर महिला ट्रैवल फ्री, जो आना जाना उनका सरकारी सुविधाएं हैं, बसें, वो फ्री। फिर साथ के साथ गैस सिलेंडर का बताते हैं, वो गैस सिलेंडर का भी फ्री, वो 500 रुपये तक का रखा है, उससे कम में। फिर बिजली 300 यूनिट तक माफ़। और ऐसी ऐसी बहुत सारी जो घोषणा पत्र के अंदर आएंगी घोषणाएं, वो सारी पूरी की जाएंगी। और वो एक दिखावटी घोषणा पत्र नहीं है, अभी बहुत जल्दी घोषणा पत्र आ जाएगा, उसके अंदर सारी A to Z चीज़ें आएंगी, वो सारी लागू होंगी।
भारतीय जनता पार्टी बात करे भाई सबका साथ सबका विकास सब न साथ लेके चलना, हाँ, लेकिन हरियाणा जनता में कितने कितने नूं भी भाई बीजेपी में भाईचारा खराब हो है। बिल्कुल हुआ है जी। अब उस चीज़ के ऊपर जातिगत भी टिप्पणियां हुई हैं, उन चीज़ों को भी अगर छोड़ के चलते हैं तो आपसी भाईचारा भी कभी हिंदू मुस्लिम, कभी फिर इंडिया पाकिस्तान का कर दिया, जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें भी की गई हैं। फिर देश के अंदर भी हिंदू मुस्लिम सिख का कर दिया। उसके बाद फिर आप अगर छोटे लेवल पे चले जाओ तो ब्राह्मण जाट का कर दिया, जाट राजपूत का कर दिया, जाट नॉन जाट का कर दिया। तो एक ये चीज़ चलती रही है, इन्होंने एक सांप्रदायिकता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। अगर भाजपा एक चीज़ के ऊपर चलती है, अगर फूट नहीं आएगी तो हम राज नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ का आपके आप आते जाते कहीं भी देखेंगे आप, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अंग्रेज जाड़ा मतलब वह चीज़ लागू करी भाई फूट डालो राज करो, वह चीज़ अंग्रेज़ों का भी नहीं कहता मैं तो जी, इन्होंने और भी पहले वाला कर रखा है। तो स्थिति हरियाणा की है आज का दिन, तो कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं भाई, कितना विश्वास है, कितनी सीट जो है कांग्रेस निकाल लेगी, और जो भाजपा है उसने कितने खड़ा? देखिए, हम भाजपा के जैसे वो नारा नहीं देते एक अब की बार 400 पार या अब की बार 75 पार, हम वो नारा नहीं देखते। इस बार भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाएगी और आम जन के बीच रहेगी। तो बात करी जाए तो क्योंकि देखो अभी तो बिजी शेड्यूल है, आचार संहिता लाग रही है, अभी रोजाना कोशिश करना रही हो भाई जब तक टिकट वितरण हो जाए है उसके बाद में फिर आप जनता में जाओगे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद में जनता ने विश्वास दिलाओ कि आप जो है जो आपने वादा करे भाई मैं मिलूंगा, तो वह चीज़ पार उतरेगी। देखिए, इस चीज़ की एक प्रैक्टिकल चीज़ है जी, मैं क्यों मिलूंगा। मैं शायद सबसे छोटी उम्र का कैंडिडेट होऊंगा जी, राजनीतिक कैरियर मेरे को वो नहीं बनाना कि आप एक बार विधायक चुने गए और उसके बाद से आप XMLA लगा के घर पे बैठो, वो चीज़ मेरे को नहीं करनी। लगातार लंबे टाइम के लिए मेरी सारी ज़िंदगी है अभी आगे, लगातार लंबे टाइम के लिए हम राजनीति के अंदर हैं। और इस चीज़ का एक उदाहरण और है, मैंने आज तक किसी भी सरकारी पेपर का या किसी भी प्राइवेट जॉब का मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भर के देखा है। अच्छा, आपने जॉब खातर सोची को नहीं? मैंने फॉर्म ही नहीं देखा है, मैंने किसी से ये भी नहीं पूछा है कि वो फॉर्म निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। मेरे को सिर्फ जनता के बीच में रहना है और मैं हर जगह ये चीज़ कहता हूँ कि मैं राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकता। कोई ये नहीं है कि मैं राजनीतिक रोटियाँ सेकते सेकते राजनीति कर जाऊँ, बीच में नंबर पड़ गया भाई बन गया। लंबे टाइम के लिए राजनीति करनी है। लंबे टाइम की राजनीति जब होती है जब आप आदमी से डायरेक्टली जुड़ें, लंबे टाइम के लिए जुड़ें। कोई खामियां भी बताएगा आपके अंदर, उन खामियों को भी आप सिर माथे रखें कि हाँ हम इस चीज़ को सुधारेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है ही, तो जो हमें खामियां बताई जाती हैं हम उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, हम आगे से नहीं करेंगे। हम हर जगह जाके सलाह भी पूछते हैं कि आप सलाह दीजिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए अब आगे। एक भाजपा में जी ईडी की रेड वाला भी बड़ी समस्या रही है, कई नेताएं घर में जो है ईडी भेजी गई है और जो है उन्होंने परेशान करने की कोशिश करी, इसके ऊपर क्या विचार? देखिए, जो वही चीज़ आ गई, दबाव की राजनीति एक गलत मैसेज डालती है। ईडी की, CBI की, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी एजेंसियां जो हैं इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा करने से आम जन को परेशानी नहीं होगी, जो जिसके छापे लग रहे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। इससे परेशानियां बढ़ती हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आम आदमी को कोई समस्या नहीं है इससे। आम आदमी समझदार हो चुका है, उन्हें पता है कि कैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके पैसे का नुकसान किया जा रहा है। हम जो आज टैक्स भरते हैं उस चीज़ का कैसे नुकसान कर रहे हैं, ये कैसे व्यर्थ गवा रहे हैं उस चीज़ को। सामना भी जो है वो भी भाई बंसीलाल परिवार की नुमाने हैं, श्रुति चौधरी जो है तो शाम की टिकट भाजपा की तरफ होगी, तो आप कहाँ तक अपने आप को यूँ मानते हो कि भाई हाँ मैं टक्कर ले पाऊँगा या उन तो जीत पाऊँगा? देखिए, जीत और हार एक चीज़ आम जनता के हाथ में है। जनता किसे पसंद करती है। हाँ, श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी बड़े चेहरे रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, पहले कांग्रेस की नीतियाँ देखी हैं उन्होंने, सारी चीज़ है। मैं उनके साथ में काम भी किया है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ हम स्टैंड हमारी चीज़ रखेंगे हम उनके आगे, जनता के आगे हम हमारी चीज़ रखेंगे। जनता के आगे किरण चौधरी जी या श्रुति चौधरी जी अपनी बात रखेंगे।
जनता किसको पसंद करती है वो चीज़ उसके ऊपर है, वो सिर्फ जनता के ऊपर है। हम जनता का आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो आशीर्वाद खातर भी आप जो है जनता से अब के अपील करना चाहोगे, कि वादा करना चाहोगे, के चीज़ कहना चाहोगे, वो आप क्या इसको जो जनता आपने सुनना रही है वो उसने बताओ। आप सभी दर्शकों के माध्यम से मैं एक ही वायदा या फिर आपको एक ही अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं करमवीर सबसे छोटी उम्र का कैंडिडेट, इस बार मैं टिकट मांग रहा हूँ, सबसे छोटी उम्र का हूँ। जी अगर पार्टी का आशीर्वाद रहता है और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है तो मैं सबसे बड़ा एक वायदा हो सकता है कि मैं आपके बीच रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जहाँ बुलाओगे मैं उधर हाजिर मिलूँगा। आप चाहे आधी रात को मेरे को बुलाओ, चाहे आप सुबह सुबह बुलाओ, चाहे आप किसी टाइम बुलाओ, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके पास आऊँगा। ये मेरा वायदा है। ले भाई कसौती बात कही है करमवीर भाई ने भी। अक जिस चीज़ ते जो मैंने मेरे चाचे ताऊ दादे हैं उन समस्या में देखा है कि भाई MLA MP पांदे को नहीं, तो वह चीज़ का तो निपटारा भाई ने कर दिया कि भाई अब कभी भी आप ना आने की जरूरत नहीं है, मैं आऊँगा। दूसरी बात, जो समस्या है परेशानियाँ इनका आगे जनता न रखी, वह रियलिटी में दिखाई भी पड़े हैं कि जब हम विपक्ष की राजनीति हल्का तो सामना करी तो हम और पिछड़ गए, और अब ज़रूरत है कि हम पक्ष की राजनीति करा। अब आपने पक्ष किस तरफ दिखाई दे वो आपकी विचार है, और एक बहुत बड़ा जो है या हॉट सीट बनने जा रही है तो शाम, तो उस चीज़ का भी अभी देखेंगे। इन्होंने अपने विचार रखे हैं, आपका बीच में भी आऊँ हैं, आपकी भी सुने हैं, और लगातार जो है जनता का बीच में रहनी है। अब मेरे गुआंढी भाई हैं तो वो भी कौन कोई बार का है जो चीज़ आप ही देखा, युवा भी है, और आज का दिन भारत ने यंगिस्तान कहा जा है, युवाओं का दौर इस टाइम न कहा जा है, तो वह सारी चीज़ें इनको फिट बैठे हैं। किसान आंदोलन में भी इनकी भागीदारी थी, जो पहलवाना का आंदोलन था उसमें भी इनकी भागीदारी थी, तो बार बार जो है जनता के बीच में रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाई है और उस टाइम पर अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी दी है। तो जो किसानी पंचायत थी उनकी बातों के ऊपर भी खरे उतरने लग रहे हैं। अब आप न डिसाइड करना है कि जनता किसने पसंद करा है, और करमवीर जी ने आप कितना पसंद करना रहे हो। जो सर्वे हुई थी उसमें भी जो है करमवीर जी का नाम आया था कि भाई हाँ करमवीर नून यहाँ है, मनान का है, तो शाम का है, हमारे एरिया का है, तो वह चीज़ भी देखने में मिली थी। अब चुनाव नज़दीक हैं, अब जब टिकट वितरण होगा तब देखेंगे, और जिस टाइम पे टिकट लेके आओगे तो उस टाइम पर कितना मान सम्मान, प्यार प्रेम और इनका आदर सम्मान होगा, वह चीज़ भी अभी कवर करांगे। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तयन भान भाई अपने राम राम जी। राम राम।